हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 1981 में आई मूवी पोजीशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मार्क नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। और जब मार्क अपना काम खत्म करने के बाद घर वापस आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ एना उससे तलाक लेना चाहती है। वहीं जब मार्क एना से तलाक लेने की वजह पूछता है तो एना उसे कुछ नहीं बताती है। वहीं अब तक मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर एना को उससे क्या प्रॉब्लम है और वो उससे क्यों तलाक लेना चाहती है। फिर आगे मार्क को जब लगता है कि एना का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो मार्क एना के घर से बाहर जाने के बाद एना का सामान चेक करता है तो उसे एना की किताबों में एक लेटर मिलता है जिसे किसी हैरिक नाम के आदमी ने एना के लिए भेजा था। अब हैरिक के बारे में पता लगाने के लिए मार्क एना की फ्रेंड मार्जी को कॉल करता है तो मार्जी उसे बताती है कि एना पिछले कई दिनों से किसी हैरिक नाम के आदमी के साथ मस्ती कर रही है और हो सकता है कि वो अभी भी उसके घर में ही हो। ये सुनकर मार्क बहुत दुखी होता है और तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मार्क का एक छोटा बेटा बॉब भी होता है, इसलिए मार्क अभी भी एना को तलाक नहीं देना चाहता था क्योंकि उन दोनों की वजह से उसके बेटे की लाइफ खराब हो जाएगी। इसके बाद मार्क एना से बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ मार्क एना से कहता है कि वो अपने बेटे बॉब और अपने घर की सारी जिम्मेदारी उसे दे रहा है। इस पर एना और मार्क के बीच बहस होने लगती है। दरअसल ना तो मार्क और ना ही एना अपने बेटे की जिम्मेदारी लेना चाहते थे। यहाँ मार्क ने एना को सारी जिम्मेदारी इसलिए दी थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके ऐसा करने से शायद एना तलाक देने के लिए मना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि एना के जाने के बाद मार्क ने अपनी बहुत ही बुरी हालत कर ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क पिछले कई हफ्तों से नशा कर रहा था। फिर कई दिनों के बाद मार्क किसी तरह खुद को संभालता है और वापस अपने घर अपने बेटे से मिलने जाता है। लेकिन जब मार्क घर के अंदर जाता है तब वो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और उसका बेटा घर में अकेला है जो भूख मिटाने के लिए उल्टी सीधी चीजें खा रहा था। यहाँ बॉब मार्क को बताता है कि एना उसका ख्याल नहीं रखती है और काफी समय से वो घर पर भी नहीं आई है। उसी रात एना जब वापस आती है तो मार्क उससे कहता है कि अब से वो भी इस घर में रहकर बॉब का ख्याल रखेगा। वही मार्क अभी भी एना से बहुत प्यार करता था, लेकिन एना किसी ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहाँ से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। रात को मार्क और एना एक साथ बेड पर सोते हैं, पर उसी रात एना अचानक ही वहाँ से चली जाती है और मार्क के लिए एक लेटर लिखकर जाती है कि वो अपनी फ्रेंड मार्जी के पास जा रही है। लेकिन मार्क को यकीन होता है कि एना मार्जी के पास नहीं बल्कि अपने आशिक से मिलने गई होगी। इसके बाद मार्क एना की फ्रेंड मार्जी को कॉल करता है और उससे एना के आशिक हैरिक का फोन नंबर मांगता है। और जब मार्क हैरिक को कॉल करता है तो उसका फोन हैरिक की मॉम उठाती है और मार्क के पूछने पर बताती है कि एना यहाँ नहीं है और उसने पिछले कई हफ्तों से एना को देखा भी नहीं है। आगे अगले दिन मार्क अपने बेटे बॉब को स्कूल छोड़ने जाता है जहाँ उसकी मुलाकात बॉब की क्लास टीचर हेलन से होती है, जिसे देखते ही मार्क को लगता है कि जैसे हेलन ही उसकी वाइफ एना है क्योंकि हेलन बिल्कुल एना जैसी ही दिखती थी। उसकी आंखों का रंग हरा होता है। इसके बाद मार्क हैरिक से मिलने के लिए उसके घर जाता है और जब मार्क हैरिक से एना के बारे में पूछता है तो हैरिक उसे बताता है कि वो पिछले कई दिनों से एना से नहीं मिला है। यहाँ मार्क हैरिक से मना करने के बावजूद भी उसके घर की तलाशी लेने लगता है, जिससे हैरिक गुस्से में मार्क को खूब पेलता है। आगे मार्क जब वापस अपने घर जाता है तो उसे एना घर पर ही मिलती है और जब मार्क एना से कल रात के बारे में पूछता है तो एना उससे कहती है कि वो अपने नए आशिक के साथ रात गुजारने के लिए गई थी। अब ये सुनकर मार्क एना को गुस्से में बहुत मारता है। इस दौरान एना इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि उस पर किसी आत्मा ने वश में कर रखा हो और फिर एना बहुत ही बुरी तरह चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे अगली सुबह एना फिर से मार्क के पास आती है और फिर से इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच एना एक चाकू से अपना गला काट लेती है। इस पर मार्क तुरंत ही एना के गले पर मरहम पट्टी करता है। इसके बाद मार्क खुद भी अपने हाथ को एना के सामने काटता है, लेकिन एना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में हम मार्क को एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास देखते हैं जो एना की जासूसी के लिए उससे बात करता है, जिससे मार्क को एना के आशिक के बारे में पता चल सके कि वो आखिर किससे मिलने जाती है। और फिर ये डिटेक्टिव एना का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे एना के घर तक पहुंच जाता है। वहाँ डिटेक्टिव एना के मना करने के बाद भी वो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और तलाशी लेने लगता है। तभी डिटेक्टिव को छानबीन के दौरान एना के बेड पर एक क्रीचर दिखता है। यहाँ डिटेक्टिव के कुछ समझने से पहले ही एना उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क से मिलने हेलन उसके घर आती है। यहाँ मार्क को हेलन से मिलकर काफी अच्छा लगता है और दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फिर दोनों उसी रात
रात बिस्तर गर्म करते हैं। आगे मार्क की मुलाकात डिटेक्टिव के एक फ्रेंड जिमी से होती है, जो अपने साथी डिटेक्टिव के वापस न आने की वजह से बहुत परेशान था। जिमी मार्क से एना के घर का एड्रेस मांगता है और फिर तुरंत ही एना के घर पर जाता है। एना के घर में जिमी को एक अजीब सा क्रीचर दिखता है और इसके साथ ही उसे अपने साथी डिटेक्टिव के कटे हुए बॉडी पार्ट मिलते हैं। ये देखकर जिमी काफी डर जाता है और एना पर गन तान देता है, लेकिन एना मौका पाकर जिमी के हाथों से गन से छीनकर उसे ही गोली मार देती है। फिर अगले दिन एना जब घर वापस आती है तब वो बहुत ही अजीब बिहेव करती है, जैसे कि उसे किसी ने अपने बस में कर रखा हो। यहाँ मार्क हेलन से मिलने के बाद काफी खुश हो गया था और अब उसे एना की कोई परवाह नहीं होती है। इसी दौरान एना मार्क को बताती है कि जब मार्क अपने काम से बाहर गया हुआ था और एना अपने बेटे बॉब के साथ घर में अकेली रहा करती थी, तब उसके साथ एक हादसा हुआ था। और फिर हम एक सीन में देखते हैं कि एना चर्च में होती है, जहाँ एना बहुत ही अजीब बिहेव करती है और फिर एक मेट्रो स्टेशन पर जाती है, जहाँ एना अचानक ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एना की बॉडी को किसी बुरी शक्ति ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। यहाँ एना के शरीर से ब्लड के साथ बहुत सारा सफेद लिक्विड भी निकलता है और एना मार्क से बताती है कि तब से उसकी हालत खराब होती जा रही है, लेकिन मार्क को एना की बातों पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद एना जब वहाँ से चली जाती है तो मार्क एना के पुराने आशिक हैरिक को कॉल करता है और उसे एना का नया एड्रेस बता देता है। दरअसल मार्क चाहता था कि हैरिक एना के नए आशिक के साथ लड़े मरे, जिससे उन दोनों की मौत हो जाए, क्योंकि अब मार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम हैरिक को देखते हैं जो काफी गुस्से में एना के घर जाता है और वहाँ हैरिक एना से चिपकने की कोशिश करता है। तभी हैरिक भी वहाँ पर वही क्रीचर देखता है जो अब काफी बड़ा हो गया था। क्रीचर को देखने के बाद हैरिक काफी घबरा जाता है। इसके साथ ही हैरिक को एना के फ्रिज में इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं। तभी एना हैरिक के सीने में एक चाकू घुसा देती है। अब खून से लथपथ हैरिक किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और वहाँ से निकलते ही मार्क को कॉल करके एना के बारे में बताता है। इसके बाद मार्क भी एना के घर जाता है, जहाँ उसे काफी लोगों की डेड बॉडी मिलती है, पर उसे वो क्रीचर कहीं दिखाई नहीं देता है। वही हैरिक पास ही के एक होटल में मार्क का इंतजार कर रहा था, तो मार्क उससे मिलने जाता है। गाइस, मार्क को हैरिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उस मौके का फायदा उठाकर मार्क हैरिक को जान से मार देता है। यहाँ मार्क हैरिक को इस तरह मारता है ताकि पुलिस और बाकी लोगों को ये मर्डर नहीं बल्कि एक सुसाइड लगे। और हैरिक को मारने के बाद मार्क एना के घर में ही आग लगा देता है और हैरिक की बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे मार्क जब घर पहुँचता है तो उसे मार्जी बहुत ही जख्मी हालत में मिलती है, जो मार्क के सामने ही दम तोड़ देती है। और फिर मार्क मार्जी की लाश को घर के वॉशरूम में छुपा देता है। वहीं घर के अंदर एना मार्क का इंतजार कर रही होती है और फिर एना मार्क के साथ बिस्तर गर्म करती है। इसके बाद मार्क बॉब को हेलन के घर छोड़कर मार्जी की लाश को कार की डिग्गी में डालकर छुपा देता है, ताकि मौका मिलने पर वो उसे ठिकाने लगा सके। उसी रात मार्क जब बॉब को हेलन के घर छोड़कर वापस आता है तब वो एना को उसी क्रीचर के साथ घपाघप करते हुए देखता है। फिर अगले दिन मार्क देखता है कि उसके घर पर पुलिस आई हुई है, तो मार्क एना को बचाने के लिए एक टैक्सी वाले को गन दिखाकर पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे पुलिस वालों और मार्क के बीच गोलीबारी होती है, जिसमें पुलिस वाले मार्क को गोली मार देते हैं और मार्क भी एक पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद मार्क घायल होने के बाद भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वहाँ से भागकर एक बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ मार्क जख्मी हालत में बिल्डिंग की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तभी वहाँ एना भी आ जाती है, जिसका पुलिस पीछा कर रही थी। यहाँ वो क्रीचर भी होता है जो अब बिल्कुल मार्क की तरह दिख रहा होता है और जब मार्क उस क्रीचर को गोली मारने की कोशिश करता है तभी पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे एना और मार्क दोनों को गोली लग जाती है। इसी दौरान एना मार्क की गन लेकर खुद को गोली मार लेती है और मार्क बिल्डिंग से कूदकर जान दे देता है। वहीं मार्क का हमशक्ल यानी कि वो क्रीचर किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम हेलन को बॉब के साथ देखते हैं, जहाँ उनके घर की डोरबेल बजती है और हेलन दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाने लगती है। यहाँ बॉब हेलन को दरवाजा खोलने से मना करता है, पर हेलन उसकी बात नहीं सुनती है और जब हेलन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है तभी बॉब भागकर बाथरूम के बाथटब में कूद जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं हेलन जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ मार्क का हमशक्ल होता है और फिर वो क्रीचर हेलन को भी अपने वश में कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।